हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। आज हम निकल पड़े हैं एक जगह के लिए। जहां जा रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। दुनिया भर से जैन धर्म अनुयायी इस जगह पर आते हैं क्योंकि ये उनका सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। उस जगह का नाम है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि वो जगह कैसा है और क्या उसका महत्व है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मधुमर मोड़। ये शुरुआती हिस्सा है, यहीं से आपको टर्न लेना है। जब आप डुमरी गिरिडीह रोड से आएंगे पारसनाथ जाने की तरफ, तो ये आपको एक बड़ा सा गेट मिलेगा। यहीं से आपको राइट टर्न लेना है, जो कि आपको पारसनाथ की पहाड़ियों तक पहुंचा देगा। विश्व वंदनीय तीर्थ जहाँ से तीर्थंकरों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया, जहाँ का कण कण रज रज वंदनीय व पूजनीय है, उसी पवित्र तीर्थ राज के चरण रज में बसी हुई धर्म प्राण नगरी मधुवन शिखर जी है। दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मधुबन, और यहाँ पर आपको कई सारे छोटे छोटे और अच्छे अच्छे मंदिर देखने को मिलेंगे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिरों से भरे हुए हैं। यहीं से अब हम पारसनाथ की पहाड़ी पर चढ़ने की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप ये जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये श्री 3024 मंदिर है, जो कि मधुबन में ही स्थित है। श्री 3024 मंदिर श्री विमल सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित भव्य जिनालय है। इस मंदिर में रत्नों से बनी 24 तीर्थंकरों की अद्भुत प्रतिमा विराजमान है, जो कि आकर्षण का एक केंद्र है। 1008 अतिशय चमत्कारी मनोकामना पूर्ण भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको एक 24 तीर्थंकरों का एक वृक्ष देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अंतिम एवं 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपनी तपस्या के दौरान तथा ऋजुकुला नदी के तट पर जमृक में केवल ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सभी प्राणियों के कल्याण हेतु अनेक स्थलों पर विहार कर सद्गुणों एवं उपदेशों से लोगों को लाभान्वित किया। तत्कालीन मगध देश के सुदूर पूर्वी भाग बंगाल, बर्धमान, पुरुलिया आदि प्रदेशों में जाने के क्रम में मान्यता है कि वे 20 तीर्थंकरों की पवित्र निर्माण स्थली शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी में कई बार पधारे और स्थानीय जनजातियों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया। वीतराग वीर प्रभु की वाणी युग युग तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। महावीर प्रभु का शासन निर्वाध गति से इस युग के अंत तक रहेगा तथा वीर प्रभु की वाणी युग युग तक लोगों का मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करेगी। यही भावना भाते हुए उनके प्रति श्रद्धान्वित होकर श्री सम्मेद शिखर जी में पर्वत के नजदीक वीर शासन मंदिर स्थापित किया गया। मंदिर भ्रमण के उपरांत अब हम बढ़ते हैं आगे और पर्वत वंदना करने हेतु अपनी चढ़ाई के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जी हाँ, यहीं से आपको आपकी यात्रा की शुरुआत करनी है। दोस्तों, यहाँ से अब हम अपनी चढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि शिखर जी या पारसनाथ पर्वत भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। यहीं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी ने भी निर्माण की प्राप्ति की। साथ ही संथालों के लिए भी बहुत ही पवित्र स्थल है। वे इसे देवता की पहाड़ी मानते हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन एक दिन यहाँ शिकार उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पालकी वाले आ रहे हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। कैसे आप लोग चार्ज करते भैया पालकी का? पालकी का 3500 है। वजन के हिसाब से रहता है? किस वजन तक? 7 किलो तक। 3500? उससे ज्यादा? 40 किलो 35 किलो रहेगा तो कम। तो ये लोग आप ले जाते कि पहुंचा भी देते हैं? ले जाते। दोनों तरफा किराया? दोनों तरफ का 35। अच्छा, आना जाना। बाहर करके। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पालकी सेवा भी उपलब्ध है, जिसके लिए वजन के हिसाब से किराया तय होता है। यहाँ देश देश के कोने कोने से जैन धर्म अनुयायी और विदेशों से भी आते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। उनके 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को निर्वाण यहीं प्राप्त हुआ है, और जो उनके 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम श्री पार्श्वनाथ था, उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पड़ा, जिसके आगे चल के कहते कहते संभ्रांति के तौर पे इसका नाम पारसनाथ पड़ गया।
ये पहाड़ी दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1370 मीटर है, जो कि अपने प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। आप यहाँ आएँ और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर आनंद लें। इसके शिखर पे जो मंदिर विराजमान है, श्री शिखर जी जैन मंदिर उसका नाम है। कहने वाले इसे सम्मेद शिखर जी भी कहते हैं। दोस्तों, जब आप कुछ दूर पहुंचेंगे तब आप इस जगह पर पहुंचेंगे। यहाँ से ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ से पैदल रास्ते की शुरुआत हो रही है और अगर आप सीधे बढ़ेंगे तो वो रास्ता बाइक के ज़रिए ऊपर जाने का है। बाइक वाले भी आपको नीचे से ऊपर तक पहुँचाते हैं, जिसके लिए वो 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं और ये एक तरफा किराया होता है दोस्तों। और ये जो है वो पैदल मार्ग है पर्वत वंदना करने के लिए, जो कि आपको हर एक टोंग के दर्शन कराते हुए नीचे तक पहुंचा देगा। दोस्तों, पैदल मार्ग के द्वारा श्री पारसनाथ जी मंदिर की कुल दूरी 9.65 अर्थात 9.5 किलोमीटर की है और इस चढ़ाई को चढ़ने में कम से कम आपको 5 घंटे लगते हैं। इसलिए अगर आप आते हैं तो अपने साथ पानी की बोतलें और कुछ हल्की फुल्की चीज़ों को नाश्ते के रूप में रख लें ताकि आपको सहायता हो। आपको ऊपर छोटे छोटे दुकानें मिलती चली जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों के रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, 11:30 बजे हमने चढ़ाई की शुरुआत की थी। अभी घड़ी में बज रहे हैं 12 और हमने करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। बहुत खरी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। चढ़ते चढ़ते चेहरे पे भी पसीने की कुछ बूंदें आ गई हैं। तो इसी तरह थोड़ा सा आराम किया हमने अभी 5 मिनट का और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अभी कुल मिलाकर 9 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है हमें। मिलते हैं फिर आगे। इस मंदिर में आपको मंदिरों की एक छोटी सी श्रृंखला दिखेगी। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। यही वो नज़ारा है दोस्तों जिसके लिए पारसनाथ की पहाड़ी जानी जाती है। अगर आपको दूर में एक शिखर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं बादलों से वो शिखर ढका हुआ है। अपने आप में ये अद्भुत नज़ारा है, हरी भरी वादियों से भरपूर। ऐसा नज़ारा जो शायद ही आपने कहीं देखा हो। हम लोगों ने 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है दोस्तों। आगे और 5 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीबन 3-3:30 बजे तक हम लोग ऊपर शिखर पर पहुंच चुके होंगे। मिलते हैं आगे। करीबन 4 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद दोस्तों आप इस जगह पर पहुंचते हैं। इस जगह का नाम है गंधर्व नाला। यहाँ आपको आराम करने के लिए छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ आप चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं और साथ में ये विश्रामालय भी है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, जाते हुए आपको ये बीच में एक छोटा सा पुलिया मिलेगा जिसके नीचे से पानी झरने के रूप में बहती है। इसकी कलकल आवाज़ सुनकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा और सारी थकावट दूर हो जाएगी। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में सम्मेद शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता। यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति सम्मेद शिखर आकर पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है और इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक वह मुक्त रहता है। दोस्तों, करीबन 5 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोगों ने पूरी कर ली है। घड़ी में बज रहे हैं 1:30। 11:30 बजे हमने अपने यात्रा को चालू किया था, तो करीबन 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने अभी तक तय की है। अब थोड़ी सी चढ़ाई खड़ी होती जा रही है और रास्ते में स्टेप, जो अभी तक प्लेन रास्ता हुआ करता था, अब सीढ़ियाँ भी मिलनी शुरू हो गई है। तो थोड़ी सी थकावट हुई है। अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए रुके हैं, पानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों को अपनी चढ़ाई शुरू करने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, जिसके कारण जब हम चढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही अकेले चले जा रहे हैं। जितने जाने वाले थे वो जा चुके, हमारे साथ और कोई भी नहीं, और सिर्फ अब उधर से आने वाले आ रहे हैं। दोस्तों, 6 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोगों ने पूरी कर ली है। तेज खड़ी चढ़ाई है, थक गए हैं, तो एक दुकान पे रुक के थोड़ा फ्रेश होने के लिए नींबू पानी का शरबत पी रहे हैं, जिससे थोड़ी ताजगी मिलेगी और आगे की जो बची हुई चढ़ाई है हमारी 3 किलोमीटर की, वो पूरी करेंगे। पानी का क्या व्यवस्था है दोस्त? कहाँ से लाते पानी? झरना का पानी। ये झरना का आवाज आ रहा है, ये रास्ते में दिखेगा कहीं? इसमें झरना में पानी कहाँ से आता है? मतलब पहाड़ से गिरता है पानी? क्या अभी तो बरसात भी नहीं हुआ है? वो चलते रहता है सालों भर।
दोस्तों करीबन 6 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली। ये जो रास्ता आपको दाईं तरफ दिख रही है ये खड़ी चढ़ाई रास्ता है और ये सीधे आपको पारसनाथ मंदिर की ओर ले जाएगा। और जो रास्ता सीधे आपको दिख रहा है दोस्तों वो सारे टोंग के दर्शन कराते हुए आपको पारसनाथ मंदिर तक पहुंचाएगा। दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं शीतल नाले की ओर। मेरे पीछे आप शीतल नाला को देख सकते हैं। यहाँ की शीतल पानी का एहसास आप इसको चखे बगैर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इधर से गुजरें तो इसके शीतलता का एहसास करते हुए इस पानी को चखें। और इस पानी का स्वाद इतना मीठा है जैसे मिनरल वाटर का पानी हो। यहाँ से टोंग की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। तो आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और पहली बार यहाँ पर आने के बाद प्रभु पारसनाथ जी के मंदिर के दर्शन उस सामने वाली ऊंची चोटी पर हमें हो रहे हैं। दोस्तों खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए करीबन हम लोगों ने 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। थक के चूर हो गए हैं लेकिन सिर्फ अब 1 किलोमीटर की दूरी बची है। तो बस आराम करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र को पूरा करने के लिए। संभवतः आधे घंटे में हम लोग शिखर जी मंदिर में होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहले टोंग की दूरी मात्र 1 किलोमीटर बची है। इस तरह से हमने 8 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली। फाइनली पहले टोंग पर हम पहुंच चुके हैं और ये पहला टोंग प्रभु श्री गौतम स्वामी जी का है। यहाँ हम इनके दर्शन करते हैं और अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पहुँचते हैं तो ये आपको यात्रा मार्ग का एक मानचित्र दिखता है जिस पर सभी टोंकों की दूरी और उनके यात्रा मार्ग का विवरण अंकित है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे गंधर के टोंक भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो टोंक आप देख रहे हैं ये भगवान महावीर स्वामी जी का टोंक है जो कि बहुत ही पूजनीय और वंदनीय है। आप देख सकते हैं कि कैसे जैन धर्म अनुयायी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वंदना कर रहे हैं। जब आप ये महावीर स्वामी टोंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपको एक पैदल के लिए शॉर्टकट रास्ता दिखेगा और पालकी के लिए जो रास्ता जा रहा है वो ये जा रहा है। तो आप चाहे तो इस रास्ते से जा सकते हैं या फिर इस पैदल रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं जो कि थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। दोस्तों चूंकि शाम भी हो रही है और बादल भी इस ऊंचाई पर आपको मिलते हैं तो काफ़ी ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। तो अगर आपको चढ़ाई करने में देर हो जाए तो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े जरूर रखें क्योंकि मौसम भी ठंडा है और बादलों के कारण आपको ठंड का एहसास भी होगा। ये जो शॉर्टकट रास्ता है बिल्कुल पथरीला रास्ता है। आप देख सकते हैं ऑफ रोड ट्रैकिंग कह सकते हैं इसको। तो जब आप आए तो एक अच्छा शू पहन के आए, चप्पल पहनकर कभी ना आए ताकि इसमें आपको चलने में आसानी हो, नहीं तो आपके पैर में मोच आ सकती है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बताते चले कि इस पहाड़ी पे जो भी मंदिर स्थित हैं वो पौराणिक मान्यता है कि वो करीबन 2000 साल से अस्तित्व में है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऊंचाई पर इतने मंदिरों की श्रृंखला जिसमें हर एक तीर्थंकर और उनके गंधर के टोंक बने हुए हैं, कितनी परेशानी आई होगी सारी सामग्री, निर्माण सामग्री को ऊपर लाकर इस अच्छे नक्काशी के साथ मंदिरों को बनाने में। तो उन कारीगरों, उन शिल्पकारों को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इतनी ऊंचाई पर दुर्गम स्थल पे इतने अच्छे मंदिर का निर्माण किया। इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वो देखिए वो एक खूबसूरत नज़ारा जब बहुत नज़दीक से हमें भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन हो रहे हैं। अभी करीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई और खड़ी चढ़ाई बची हुई है। आधे घंटे की जर्नी और है। उम्मीद करते हैं अगले आधे घंटे में हम मंदिर प्रांगण में होंगे। हमने अपनी जर्नी 11:30 बजे दिन में शुरू की और अभी घड़ी के 4 बज रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक हम लोगों ने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं की है क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई है दोस्तों कि आप लगातार चल ही नहीं सकते, आपको रुक रुक कर चलना होता है। ये जो टोंक आप देख रहे हैं प्रभु श्री अजीतनाथ जी का टोंक है और ये श्री नेमिनाथ जी का टोंक है। दोस्तों ये देखिए भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे और जिनके नाम पर इस पूरे श्रृंखला की
पहाड़ियों का नामकरण हुआ है उनके मंदिर की हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ से प्रभु के दर्शन की दूरी सिर्फ अब आधे किलोमीटर की दूरी पर है। तो करते हैं प्रभु के दर्शन और मिलते हैं आपसे। अब ये आखिरी स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सीढ़ियां सीधे हमें प्रभु जी के दर्शन को ले जाएंगी। तो बस मुश्किल से और 5 मिनट की दूरी बची है। बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और खुद भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। मिलते हैं मंदिर प्रांगण में। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां हमें आना था। कुल 5 घंटे लग गए क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी। धीरे धीरे आते आते इतना समय लग ही गया। बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रभु के दर्शन। तो कर लिया हमने प्रभु का दर्शन और अब हम एक परिक्रमा कर लेते हैं प्रभु का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पहुंचना था। यही वो शिखर है जो झारखंड की सबसे ऊंची शिखर है, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई 1365 मीटर है। और यहाँ आकर एक सुखद अनुभूति होती है जिसको आप महसूस नहीं कर सकते। आप आएंगे तो भी महसूस कर सकते हैं। और ये क्या आधी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं बिल्कुल बादलों के बीच, एक अलग ही आनंद है। ऐसा आनंद कभी आप नहीं मिलेंगे। एक अलौकिक आनंद है जो सिर्फ आप यही मिल सकते हैं। कभी भी अगर आपको समय मिले अपने परिवारजनों के साथ यहाँ आए और इस पवित्र नगरी का, इस पवित्र स्थल का भ्रमण करें और पुण्य अर्जित करें। क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह पर जो भी आते हैं उनके सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे पाप यही त्याग देते हैं और पुण्य के भागी बनते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो ये श्री प्रभु पाशारुनाथ जी का पवित्र मंदिर है। हमने दर्शन कर लिया, आपको भी दर्शन करा दिया। अब हम यहाँ से धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं क्योंकि ये हवाएं इतनी ठंडी हो रखी है दोस्तों कि अब हाथ भी काम करना बंद कर दिया है। तो आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जिनेंद्र लिखना ना भूलें।